नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, धरसना कांड जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अब यहाँ पर हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की क्या पृष्ठभूमि थी। अब पृष्ठभूमि में सबसे पहले आता है गांधी जी की 11 सूत्री मांग। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग कब की? 1930 में। अब हम लोग 11 सूत्री मांगों को देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व वायसराय इरविन से बातचीत कर एक समझौता करने का प्रयास किया। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित लेख और वायसराय इरविन को लिखे गए पत्र में उन्होंने 11 सूत्री मांगें पेश की तथा यह आश्वासन दिया कि यदि उन्हें स्वीकार नहीं करेगी सरकार तो वह अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। अब हम लोग गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को देखते हैं। 11 सूत्री मांगें क्या हैं? तो पहली मांग है विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। दूसरी मांग थी लगान की राशि 50% कम कर दी जाए। तीसरी मांग थी सैनिक खर्चे में 50% की कमी की जाए। चौथी मांग थी सिविल अफसर के वेतन में कमी की जाए। पांचवी मांग थी रक्षात्मक शुल्क और विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। सातवीं मांग थी कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज के लिए सुरक्षित रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग सातवीं देखते हैं। तो सातवीं मांग थी कि गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित हो। आठवीं मांग थी भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले तथा इसके लिए लाइसेंस प्रदान की जाए। नौवीं मांग थी नमक कर समाप्त किया जाए। 10वीं मांग थी नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए। 11वीं मांग थी सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को स्वदेश आने की अनुमति प्रदान की जाए। अब ये तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगें थीं। अब हम लोग देखते हैं कि वायसराय की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर। तो वायसराय इरविन ने गांधी जी की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी वायसराय इरविन से मिलना चाहे लेकिन वायसराय ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। इस पर बाध्य होकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या है? 1930 है। गांधी जी के पत्र के जवाब में वायसराय इरविन ने असंतोषजनक उत्तर दिया। इस पर गांधी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। अब ये जो गांधी जी का स्टेटमेंट है, बार बार पूछा जाता है कि यह कथन किसका है और गांधी ने यह कब कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। वो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, विवश होकर गांधी जी को 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात है, इसको कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कब अनुमोदन दिया था? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिल गया था। जबकि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया और इस आंदोलन का प्रसिद्ध आरंभ दांडी मार्च से हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि दांडी मार्च की तिथि कब है? 12 मार्च 1930 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा दांडी किस स्थान पर है? तो दांडी गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है। दूसरा प्रश्न बनता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से
शुरू होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया, तो 6 अप्रैल 1930 को किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कितनी दूरी उन्होंने तय किया था, तो 385 किलोमीटर या 241 मील दूरी तय की थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कुल कितना दिन लगा था, कुल 24 दिन लगा था। फिर क्वेश्चन बनता है कुल सहयोगियों की संख्या कितनी थी, तो कुल सहयोगियों की संख्या 78 थी। अब इसके बाद हम लोग अन्य तथ्यों को देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की और गांव-गांव होते हुए 24 दिन में 385 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी ज़िले के दांडी नामक गांव पहुंचे और 6 अप्रैल को वहां के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है क्या गांधी ने नमक बनाया? नहीं, गांधी ने नमक नहीं बनाया था, बल्कि नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था। अब इस पर एक सुभाष चंद्र बोस का कथन आता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की। अब इस पर एक कथन और आता है। अंग्रेजी संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड का कथन है, तो ब्रेल्सफोर्ड ने गांधी की खिल्ली उड़ाई और कहा क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। अब इसके बाद हम लोग अन्य तथ्यों को देखते हैं। गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसकी बातें निम्नलिखित हैं। पहला है गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। दूसरा है छात्र सरकारी विद्यालयों को और कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें। तीसरा था विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। चौथा है सरकार को कर ना दिया जाए। पांचवा है नारियां शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर घेराव करें। शीघ्र ही यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। पश्चिम भारत में खान अब्दुल गफ्फार खां, पूर्वोत्तर भारत में यदुनांग एवं रानी गैंडुली और दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अन्य राज्यों में भी जगह जगह पर नमक कानून उल्लंघन की यात्रा, प्रदर्शन, हड़ताल, कर ना देना एवं विद्रोह जैसी घटनाएं होने लगी। महात्मा गांधी के दांडी मार्च में अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक संख्या किस राज्य की थी, तो सर्वाधिक संख्या गुजरात के लोगों की थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी थी और इसमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरबदा जेल भेज दिया गया। 5 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुँचे और उन्होंने दांडी आए सभी देशी एवं विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि यह स्टेटमेंट कब गांधी जी ने दिया था, तो 1930 में दिया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। ये भी बार बार क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद
सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी ने किया। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि आचार्य विनोबा भावे पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी के दांडी मार्च के समय कौन सा पत्रकार उपस्थित था? तो गांधी के दांडी मार्च के समय अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रुका था और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग देखते अन्य भागों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार तेजी से हुआ। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल राज्यों में जगह जगह कानून के उल्लंघन हेतु यात्राएं की गई। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदरायण की नमक यात्रा की। केरल में के केलप्पम टी के माधवन ने कालीकट से पन्नूर नमक यात्रा की। कर्नाटक में सैनिक कट्टा नामक कारखाने पर नमक कानून के उल्लंघन हेतु हजारों सत्याग्रहियों ने धावा बोला और लाठियां खाईं। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने नमक कानून के उल्लंघन हेतु लंबी यात्राएं की। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे धरसना कांड के बारे में और यह चर्चित घटना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि धरसना कांड का समय क्या है? 1930 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई का धरसना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। बार बार क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन बना? धरसना बना था, केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरसना की नमकशाला पर नमक बनाकर कानून को तोड़ने का निश्चय किया, किंतु कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरबदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। सरकार ने लाठीचार्ज किया और इस लोमहर्षक घटना का वर्णन अमेरिकी न्यू फ्रीमैन का पत्रकार वेब मिलर ने किया। अब वेब मिलर का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं और यह बार बार क्वेश्चन बनता है कि धरसना कांड का उल्लेख कौन सा पत्रकार किया है? तो वेब मिलर ने किया है। न्यू फ्रीमैन का यह पत्रकार है। अब वेब मिलर लिखता है कि धरसना जैसी भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय यरबदा जेल में थे। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया तथा इनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन महिलाओं ने भाग लिया? तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिनों की थी? 24 दिनों की थी। दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। फिर इसके बाद है दांडी यात्रा के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? यरबदा जेल में। फिर अगला क्वेश्चन है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर। फिर दांडी यात्रा के समय कौन सा पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो वेब मिलर था। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।